नमस्कार साथियों, आज के इस बेहद महत्वपूर्ण सेशन में हम लोग एक टॉपिक कवर कर रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है प्यारे साथियों किसान आंदोलन। राजस्थान में किसान आंदोलन प्यारे साथियों किन कारणों से शुरू होता है, कौन कौन से किसान आंदोलन है जो एग्जाम की दृष्टि से प्यारे साथियों प्रत्येक एग्जाम में चाहे किसी भी लेवल का एग्जाम हो उस एग्जाम में उन आंदोलनों से सवाल बनता ही बनता है। तो प्यारे साथियों आज का ये सेशन शुरू करें हम लोग राजस्थान में किसान आंदोलन। तो प्यारे साथियों सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान में किसान आंदोलन। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो। अब मैं बात करूंगा आपके बीच कि राजस्थान में किसान आंदोलन शुरू हुआ तो क्यों हुआ, क्या ऐसी समस्याएं आई किसानों के सामने जो किसानों को आंदोलन करना ही पड़ा। प्यारे साथियों जब बात आती है, जब बात अपने हक पर आ जाती है ना तो आंदोलन करना पड़ता है। प्यारे साथियों उठना पड़ता है, चलना पड़ता है। चैनल को लाइक शेयर कर दीजिएगा फटाफट। चलिए देखते हैं, अब बात कर रहे थे अपन किसान आंदोलन के मुख्य कारणों की। तो मुख्य कारण कौन कौन से थे प्यारे साथियों? देखिए होता क्या है कि प्रारंभ में था, जैसे हम बात कर रहे थे किसान आंदोलन के प्रमुख कारण। अब समझने का प्रयास कीजिएगा कि किसान आंदोलन शुरू हुआ प्यारे साथियों किन कारणों की वजह से हुआ। प्रारंभ में क्या था, किसानों को यानी इस तरह से भाई आपको उनको फिक्स था, प्रारंभिक काल से ही फिक्स था कि आपको जैसा आपकी फसल इतनी पैदा हुई तो इसका इतना भाग आपको देना ही देना पड़ेगा। परंतु प्यारे साथियों जो राजस्थान में किसान आंदोलन हुआ उस समय क्या हो गया था, 1/2। माना कि ये कोई खेत है, समझने का प्रयास कीजिएगा। ये लो भाई, यानी इस खेत में ये पैदावार होगी ना ये, तो इसका यानी 1/2। जैसे किसान आंदोलन शुरू हुआ था उस समय ये निर्धारित कर दिया गया था कि आपको आपके खेत में पैदा होने वाली उपज में आधा भाग राजस्व के रूप में देना होगा। बिल्कुल। अब किसानों में क्या हो गया प्यारे साथियों, किसानों में हो गया असंतोष कि हम लोग क्या कर रहे हैं भाई। पहले तो क्या था 1/6 ले रहे थे आप लोग, 1/3 लिए, फिर अब 1/3 से सिर्फ 1/2 पर ही आ गए। प्रारंभ में 1/12, फिर 1/6, फिर 1/3, अब 1/2 पर ही आ गए आप लोग। तो 1/2 पर आ गए तो कहीं ना कहीं किसानों को यह बात अच्छी नहीं लगी। अब प्यारे साथियों यहीं तक नहीं रुका किसान आंदोलन, क्यों शुरू हुआ उनके कारण और भी देखिएगा। अब 1/2 तो क्या करवा लिया आपने प्यारे साथियों, 1/2 आपने ये करवा दिया कि आपके खेत में जितनी फसल पैदा होगी ना उसका कितना दिया जाएगा आपको, 1/2 प्यारे साथियों। अब यहां पर एक इसके बाद थी कूता प्रथा। कूता प्रथा, अब ये क्या है इसको भी समझिएगा। कूता प्रथा में क्या होता था प्यारे साथियों, यहां पर एक तरह से ये मानिए जिसका दाव चला वो उसी का बल निकलवा दिया। कूता प्रथा में क्या होता था, जैसा राजस्व अधिकारी आता था तो वो क्या करता था, गांव में आया, अब वो अनुमान लगाकर ले जाता था खड़ी फसल का। कूता का मतलब होता है खड़ी फसल को कूतना, आकलन लगाना ही कूता होता है। जैसा कि मानिए आपका कोई खेत है, आपके खेत में बाजरे की फसल है और 5 आदमी जाते हैं, गांव में यही होता है। आज अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखिएगा अपन ऐसे नहीं करते, अपने दादाजी वगैरह जाते हैं, बता दे तो भाई कैसा बाजरा बढ़िया, भाई 50 मन बाजरा हो जाएगा। तो उसी प्रकार उसी समय क्या होता था, यानी प्राचीन समय में जब, तो उस समय क्या होता था कि एक अधिकारी जाता था और वो अधिकारी क्या करता था, वो बता देता था। अब उसमें क्या होता था प्यारे साथियों, वो लिख कर लाता था। जैसा माना कि ये खेत है कोई, ये खेत आपका, अब इस खेत में फसल खड़ी है बाजरे की। अब अधिकारी ने लिख दिया प्यारे साथियों, अधिकारी ने क्या लिख दिया कि इस बाजरे की फसल में प्यारे साथियों 20 क्विंटल अनाज हो जाएगा। अब ये सिर्फ अनुमान है, ये सिर्फ अनुमान है, यहां पर ऐसा कोई उल्लेखित नहीं है कि इसमें 20 क्विंटल बाजरा हो ही जाएगा। ये अनुमान था प्यारे साथियों, अनुमान लिख दिया अधिकारी ने कि भाई 20 क्विंटल बाजरा हो जाएगा। अब 20 क्विंटल हो गया, मतलब 20 क्विंटल का 1/2 तो आपको कहां देना है। अरे 20 क्विंटल वो लिख ले गया तो मतलब मामला गड़बड़ हो गया, उसका आधा कितना होया 10 क्विंटल। अब 10 क्विंटल तो कहां पहुंचा दो, सीधा महाराज साहब के पास पहुंचा दो, यानी राजा के दरबार में पहुंचा दो 10 क्विंटल। तो अब चाहे उस फसल में 20 क्विंटल हो या नहीं हो, तो इससे क्या हुआ, किसानों में असंतोष आ गया। किसानों में असंतोष क्यों आया प्यारे साथियों, किसानों में असंतोष इस वजह से आया कि अधिकारी किसी की मतलब किसी का अप्रोच वाला है तो वो अधिकारी को बोलते इसका ज्यादा लिख ले जा। अब वो जैसे ज्यादा लिख लिया, माना कि 20 क्विंटल लिख हो या 15 क्विंटल में 10 क्विंटल तो किसको दे देगा, वो राजा को जमा करवा देगा। कितना बचा उसके पास, 5 क्विंटल बचा। तो इसमें क्या हुआ, किसानों में असंतोष हो गया कि भाई हम लोग ऐसा नहीं मानेंगे, अब फसल पैदा नहीं होती, आप ज्यादा लिख ले जाते हो, उसके बाद हमारे पास खाने के लिए लाले पड़ जाते हैं। तो प्राचीन समय में आपने सुना होगा कि मतलब
खाने में गेहूं वगैरह बहुत कम नसीब होता था। जो हमारे दादाजी के दादाजी थे वो बताते थे कि ऐसा ऐसा चलता था। प्यारे साथियों, कभी आपको वक्त मिले तो आप अपने दादा दादी के साथ बैठिएगा और उनसे बातें कीजिएगा, वो बताएंगे आपको प्राचीन समय की, यानी उनके दादाजी का अनुभव आप तक शेयर करने की कोशिश करेंगे। जैसा मैं आपके कमेंट देख रहा हूं, बहुत अच्छे कमेंट आ रहे हैं प्यारे साथियों। अब कूता फसल, एक कूता प्रथा थी। इसमें प्यारे साथियों क्या होता था, खड़ी फसल का अनुमान होता था। खड़ी फसल का अनुमान होता था। अब खड़ी फसल का अनुमान करोगे आप तो आपको पता है कम ज्यादा भी हो सकता है। अरे कम हो गया तो दिक्कत हो जाती है, ज्यादा हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, पर वो ज्यादा लिख के ले जाता था। अधिकारी आता था, बहुत समझदार होता था। उसके बाद क्या होता था प्यारे साथियों, लाग बाग। अब एक लाग और एक बाग, ये कर लगाएगी। लाग बाग क्या होता है उसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। लाग बाग कर लगा दिए गए। ये किसान आंदोलन के प्रमुख कारण है कि किसान आंदोलन प्यारे साथियों क्यों हुआ, यानी अनेक प्रकार के कर लगाए गए, उनमें प्यारे साथियों लाग बाग भी एक महत्वपूर्ण कर था। अब महत्वपूर्ण कर था प्यारे साथियों लाग बाग। अब इसमें क्या होता था, लाग तो क्या था, एक अन्य कर था। अब प्यारे साथियों बाग था बेगार कर था। लाग क्या था, लाग तो एक क्या था, अन्य कर था, और बाग क्या था, बेगार कर था। बाग बेगार कर था। अब समझने का प्रयास कीजिएगा। अरे लाग तो क्या था, अन्य कर था। अब एक बात बताओ प्यारे साथियों, आप लोगों को ये लो भाई, ये मानिए कोई फसल उत्पादित हुई आपकी, आपने 1/2 तो इसका क्या ले लिया, पहले ही ले लिया। 1/2 यानी आधा, यानी इस खेत में मानिए 20 बोरी हुई, 20 क्विंटल अनाज हुआ, 10 क्विंटल तो आपने पहले ही ले लिया, आधा ले लिया। उसके बाद आपने लगा दिए लाग, यानी आधा तो आपने पहले ही राजस्व के रूप में वसूल लिया। ठीक है, भू राजस्व ले लिया। भाई आप हमारे राज्य की खेती पर क्या कर रहे हो, फसल पैदा कर रहे हो, आपको आधी फसल कमाई में राजा को देनी होगी। उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद में आपने लगा दिया लाग यानी अन्य कर। अब प्यारे साथियों सर्वाधिक कर थे ना, 123 प्रकार के कर, पूरे जो राजपूताना था उस समय, उसमें 123 प्रकार के कर, सर्वाधिक कर मारवाड़ में थे। तो सर्वाधिक कर है प्यारे साथियों, वो कहां पर थे, सर्वाधिक कर मारवाड़ रियासत में थे, 123 प्रकार के। उसके बाद करता हूं मैं मेवाड़ रियासत की, क्योंकि प्यारे साथियों मेवाड़ रियासत में उस समय कर थे 84 प्रकार के कर। ठीक है भाई, मेवाड़ रियासत में 84 प्रकार कर थे। अब ये 84 है ना, यहां लिख दो 84। अरे 123 सर्वाधिक है, आपसे एग्जाम में पूछ ले कि सर्वाधिक प्रकार के कर कहां थे, मारवाड़ में थे प्यारे साथियों। सर्वाधिक कर मारवाड़ लिख लो, 123 प्रकार के कर मारवाड़ में थे, मेवाड़ में 84 प्रकार के कर थे। अब प्यारे साथियों आपको पता है इसका मेवाड़ से यानी बिजोलिया किसान आंदोलन प्रारंभ होता है मेवाड़ से, तो सबसे पहले मेवाड़ के परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। अब यहां पर 84 प्रकार कर थे। अब बात समझिए, आधा तो आपने ले लिया भू राजस्व। भाई आप हमारे राज्य की जमीन पर क्या कर रहे हो, खेती कर रहे हो, आधा देना पड़ेगा। 10 बोरी पहले ले ली, 1/2 ले लिया। उसके बाद बचा कितना, आधा। अरे आधे में भी आपने क्या ले लिया, 84 प्रकार के कर लगा दिए। अब बताओ किसान की क्या हालत होगी, किसान विद्रोह करेगा नहीं करेगा। किसान को विद्रोह करने के लिए आप लोगों ने क्या कर दिया, मजबूर कर दिया। उसके बाद यहीं तक बात रुकी नहीं, बात यहीं तक नहीं रुकती, बात आगे समझिएगा। बाग कर होता है बेगार कर, बाग का अर्थ होता है बेगार कर। अरे महाराज साहब का आदेश है, हमें तो क्या चाहिए, 25 आदमी चाहिए आपको सबको, यानी महाराज साहब का आदेश है भाई सभी को आपको आना होगा और ये हमारा राज्य में कार्य है, इसको करना होगा, यानी बेगार करवाया जाता था। बेगार में क्या होता था, वेतन नहीं दिया जाता था, यानी वेतन के बिना कार्य, वेतन नहीं दिया जाता था। अब प्यारे साथियों एक बात बताओ, आप हमें लाग भी लगा दिए, 84 प्रकार के अन्य कर लगा लिए, खेत में 20 बोरी हुई, आधा 1/2 ले लिया आपने, उस पर 1/2 बचा बाकी का, उसमें 84 पे कर लगा दिए। आप हमसे फ्री में काम करवाते हो, बंधुआ मजदूरी करवाते हो, वेतन भी नहीं देते हो। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए प्यारे साथियों सर्वाधिक ये मुख्य कारण है प्यारे साथियों। कारण बहुत थे परंतु उनमें मुख्य कारण है, पहला कारण आपका है प्यारे साथियों, भू राजस्व में वृद्धि कर दिया आपने कि आप हमारे राज्य की जमीन पर क्या कर रहे हो, खेती वगैरह कर रहे हो, तो आपको 1/2 देना पड़ेगा, आधा देना पड़ेगा। उसके बाद प्यारे साथियों आपने कूता प्रथा लगा दी। कूता प्रथा में भी थोड़ा सा बेईमानी होने लगा कि जो राजस्व अधिकारी आता था वो ज्यादा ही आकलन करके ले जाता था, जैसा उत्पादन होगा उससे ज्यादा आकलन। अब उत्पादन 10 बोरी का हो रहा है, वो 20 बोरी लिख ले जाएगा, तो प्यारे साथियों उसके पास खाने के दाने भी नहीं बचते हैं,
तो ऐसी स्थिति में हालत खराब होगी किसानों की। उसके बाद आपने लाग बाग कर लगा दिया, 84 प्रकार के अन्य कर लगवा दिए। उसके बाद प्यारे साथियों आपने बेकार करवाई, तो किसानों में कहीं ना कहीं ये विद्रोह की भावना उठक पड़ी। तो कहीं ना कहीं सरकार किसान परेशान होने लग गए। किससे किसान परेशान हो गए प्यारे साथियों? महाराज के शासन से। अब यहां पर प्यारे साथियों मैं आपको बता चुका कि मारवाड़ रियासत में ध्यान रखिएगा 123 प्रकार के सर्वाधिक कर थे, जबकि मेवाड़ में 84 प्रकार के करों का प्रचलन था। अब प्यारे साथियों मैं बात कर रहा हूं प्रमुख लागों की। कुछ एक लाग है, उन लागों को समझिएगा। प्रमुख लाग, प्रमुख लाग कौन कौन सी है? अरे प्रमुख लाग कौन कौन सी है प्यारे साथियों? जैसे आपकी चूड़ा लाग है, देखिएगा ये लाग है ना, एक तरह से ये मानिए ये बगैर मतलब के कर हैं, इनका कोई अपने आप में उचित। अब एक बात बताओ आप, राजाओं का इतना अत्याचार था प्यारे साथियों, कहीं ना कहीं जनता इनसे त्रस्त थी। और देखिएगा लोकतंत्र और राजतंत्र में यही फर्क होता है। आज आप खुले विचारों से आप मतलब जो चाहो वो कर सकते हो, जहां चाहो वहां घूम सकते हो, परंतु पहले ऐसा नहीं था। अब मैं आपको बता रहा था प्यारे साथियों प्रमुख लाग में चूड़ा लाग थी। अब चूड़ा लाग में क्या होता है, जैसे राजा की रानी है चूड़ा पहनेगी, तो प्यारे साथियों फरमान निकाला जाता था। एक वो आपने सुना होगा, एक बैंड एक बाजा वाला आता था, सुनो 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 महारानी चूड़ा पहन रही है, प्रत्येक परिवार के महारानी क्या पहन रही है भाई, नया चूड़ा पहन रही है। प्रत्येक परिवार के सदस्यों को सूचित किया जाता है कि प्रत्येक परिवार के अनुसार जो राजा निर्धारित करता था 5 रुपए 7 रुपए, प्रत्येक परिवार को फला फला तारीख तक कर जमा करवाना होगा। तो इस तरह का आदेश निकाला जाता था। अब एक बात बताओ, चूड़ा कौन पहन रही है? महारानी पहन रही है। अरे आम जनता को क्यों परेशान कर रहे हो आप? पहले ही आपने खेती पर लगा दिया, जो बचा उसके पास बेचारे के पास खाने के दाने भी नहीं है। किसानों को बहुत बुरा अत्याचार हो रहा था। और ये देखिएगा चूड़ा कौन पहन रही है? रानी पहन रही है। अरे चूड़ा रानी पहनेगी तो प्यारे साथियों आम जनता को क्यों परेशान कर रहे हो आप? रानी चूड़ा पहन रही है, आम जनता पर कर लगवा दिए। इसी प्रकार प्यारे साथियों एक था कमठा लाग। अब कमठा लाग में क्या होता है? कमठा लाग में क्या होता है? कमठा लाग में प्यारे साथियों होता है भवन निर्माण। अब ये भवन निर्माण कौन करेगा? अरे प्यारे साथियों अगर आप भवन निर्माण करो तो भी आपका पैसा लगे, राजा भवन निर्माण करे तो भी राजा का पैसा नहीं लगेगा, आपका पैसा लगेगा। तो प्यारे साथियों कमठा लाग है जो भवन निर्माण से संबंधित है, भवन निर्माण से संबंधित है। अब एक चीज को समझने का प्रयास कीजिएगा, आपने पढ़ा होगा महाराणा कुंभा ने मेवाड़ में 84 दुर्गों में से अकेले महाराणा कुंभा ने कितने दुर्गों का निर्माण करवाया? 84 दुर्गों में से प्यारे साथियों अकेले महाराणा ने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। अरे महाराणा की क्या जेब से पैसे लग रहे थे? कमठा लाग लगा दिया। अरे भाई सुनो सुनो सुनो, महाराणा क्या करवा रहा है? नए किले का निर्माण करवा रहा है और आप सभी को देना होगा। यानी इसमें जो राशि निर्धारित की जाती प्रत्येक परिवार के अनुसार आपको देना होगा 5 रुपए 7 रुपए 10 रुपए, यानी जो राशि निर्धारित करवा दी जाती थी वो कमठा लाग के रूप में दी जाती थी। अब आपको पता है प्यारे साथियों कि उस समय में क्या होता था, महाराणाओं ने क्या किया? आप देखो इनका सिस्टम क्या था, इनका सिस्टम समझने का कोशिश कीजिएगा आप। अरे इनको परेशानी आती नहीं थी। देखिएगा भवन निर्माण हो रहा है भाई, भवन निर्माण समझो, ये कोई किला है, ठीक है, ये किला बनवा दिया महाराणा ने, ये लो भाई, और ये परकोटा हो गया। अब ये किला कौन बनवाया? महाराणा। काम कौन करेंगे? बाग, बाग कर था। इसमें क्या था? फ्री के मजदूर, ठीक है भाई, फ्री के मजदूर मिल गए आपको। आपने किले का निर्माण करवाया, आपने लगा दिया कमठा कर, ठीक है। अरे कमठा कर से आपने प्रत्येक परिवार राज्य के प्रत्येक परिवार से कितना पैसा ले लिया? राज्य के प्रत्येक परिवार से आपने ले लिया, जो भी राशि आपने निर्धारित की वो ले ली। उसके बाद आपको क्या मिल गए? फ्री के मिल गए मजदूर। अरे राजा का लग गया क्या? आप 32 क्या 100 दुर्गों का निर्माण करवा दोगे, ठीक है प्यारे साथियों। कमठा कर लगा दिया आपने और आपने निर्माण करवा दिया, ठीक है। भवन निर्माण से संबंधित है कमठा कर, जैसा मैं देख पा रहा हूं, बिल्कुल काफी स्टूडेंट के जवाब आ रहे हैं। उसके बाद प्यारे साथियों कमठा कर आपको समझिए आ गया होगा, भवन निर्माण से संबंधित था। अब भवन निर्माण राजा करवा रहा है
तो उसको राजा को मजदूर भी फ्री में मिलते थे, आपको पता है, भाग प्रथा के तहत। उसके बाद प्यारे साथियों आपका आता है खिचड़ी लाग। अब खिचड़ी लाग में क्या है इसको भी समझिएगा, खिचड़ी थोड़ी पकेगी, यहां पर खिचड़ी भी पकने वाली है, समझने का प्रयास करो। खिचड़ी लाग में क्या होता था प्यारे साथियों, राज्य की सेना, अरे राजा की सेना आ रही है, राजा की सेना आ रही है, तो जिस मानिए आज आपके गांव से राजा की सेना गुजर रही है, तो वहां पर रुकी राजा की सेना। अब प्यारे साथियों राजा की सेना रुक गई वहां पर, ठीक है मान लिया, परंतु पूरे गांव को क्या करना होता था, राजा की सेना की खाने की व्यवस्था करनी होती थी। ये खिचड़ी लाग था। अब किसी गांव का बल निकालना हो, गांव की भाषा में बोलते हैं ना इसका बल निकाल दो, तो उसका बल निकालना हो ना, तो क्या करते थे, जैसा ही उसका बल निकालना हो तो वो सारे कहते थे एक गांव में 3-4 राउंड लगा दो। अरे भाई आपके पास आपने छोड़ा ही क्या है, किसानों के पास छोड़ा क्या है, जो राजस्व यानी किसान के पास पैदावार हुई आपने उसमें ले लिया 1/2, आधा तो ले लिया, उसके बाद 84 प्रकार कर लगवा दिए, कमठा लाग ले रहे हो, तलवार बंदाई कर ले रहे हो, चूड़ा कर ले रहे हो, उसके बाद बचा जो राशन प्यारे साथियों आपकी सेना जा रही है उससे, और उसमें प्यारे साथियों यहां पर आपकी सेना उधर से गुजर रही है और आपने बचा कुचा माल भी सेना के लिए क्या कर लिया, वहां खाने की व्यवस्था करेंगे किसान भाई व्यवस्था करेंगे तो उनको भाई कुछ तो राशन चाहिए ना, बाकी राशन बचा कुचा खिचड़ी लाग में चना गया। तो खिचड़ी लाग का संबंध होता है प्यारे साथियों सेना के भोजन से, सेना के भोजन से संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा। कमठा लाग है भवन निर्माण से संबंधित, चूड़ा लाग है महारानी चूड़ा पहन रही है नया, तो एक 84 लाग नहीं बता रहा मैं आपको, कुछ प्रमुख लाग बता रहा हूं। तो ये हो गया आपका खिचड़ी लाग। खिचड़ी लाग क्या है प्यारे साथियों, सेना के भोजन से निर्मित है खिचड़ी लाग प्यारे साथियों। आगे बात करता हूं मैं प्यारे साथियों कांसा लाग। अरे भाई लाग ही लाग है, तो लागों में देखिएगा, बहुत मजा आ रहा है, सेशन को शेयर कर दीजिएगा। कांसा लाग क्या है भाई, कांसा लाग ने तो बिजोलिया किसान आंदोलन का पंगा खड़ा कर दिया। बोलो सर ऐसा क्या है कांसा लाग में, अरे कांसा लाग में क्या होता था प्यारे साथियों, मृत्यु भोज हो रहा है, आपके गांव में कोई सामूहिक मृत्यु भोज हो रहा है, तो आपको प्यारे साथियों कोई सामूहिक मृत्यु भोज हो रहा है ना, तो आपको 25 पत्तल, कितने 25 पत्तल प्यारे साथियों ठिकाने में पहुंचानी होती थी। सामूहिक मृत्यु भोज, इसको समझाने का प्रयास करेंगे, देखिएगा। सामूहिक मृत्यु भोज के अवसर पर, सामूहिक मृत्यु भोज हो रहा है, अब आपको क्या करनी होगी, 25 पत्तल ये ठिकाने में भिजवानी होगी, ठीक है 25। अब देखिएगा मामला क्या था बिजोलिया किसान आंदोलन का, आपको पता ही था बिजोलिया किसान आंदोलन में क्या हो रहा था। बिजोलिया किसान आंदोलन में प्यारे साथियों हो क्या रहा था कि गंगाराम धाकड़ था, उनके पिताजी की हो जाती है मृत्यु। गिरधारीपुरा गांव की बात है, 1897 की बात है प्यारे साथियों, और गंगाराम धाकड़ का पिता की मृत्यु हो गई। तो जैसे ही शाम को भोज चल रहा था, बिजोलिया किसान आंदोलन में पढ़ेंगे और डिटेल से पढ़ेंगे, वहां पर क्या होता है शाम को चल रहा था भोज। अब प्यारे साथियों माल बना हुआ था, सबके सामने रखा था। अरे भाई माल बन गया तो जिमाने में क्या देरी, कल के आए हैं भूखे बैठे, तुम जिमा क्यों नहीं रहे हो। अब देखिएगा पता है आपको, जब सामने माल हो तो रुका नहीं जाता है। तो लोगों ने कहा अरे भाई 25 पत्तल जो आपके ठिकाने में भोजन भेजना था ना, वो अभी नहीं भेजे हैं, अब 25 पत्तल भेजेंगे तभी होगा। बोले यार ऐसा क्या है 25 पत्तल, मतलब इसमें क्या है राजा का। तो प्यारे साथियों ये था किसान आंदोलन आपका बिजोलिया, उसमें था। अब यहां से आपसे सामान्य सवाल पूछेगा, जैसे बिजोलिया पढ़ेंगे डिटेल के साथ बताऊंगा। कांसा लाग सामूहिक मृत्यु भोज से संबंधित है। आगे प्यारे साथियों आपसे एक लाग और है, और वो लाग है प्यारे साथियों गजब वाला। यहां से भी प्रश्न पूछा हुआ है कि खरड़ा लाग का संबंध किससे है, खरड़ा लाग का संबंध किससे है। तो खरड़ा लाग और देखिएगा, खरड़ा लाग ये लाग है प्यारे साथियों श्रमजीवियों से संबंधित है, श्रमजीवियों से संबंधित है। अब बोलोगे सर आप बोलो सर ये श्रमजीवी क्या होते हैं। अरे श्रमजीवी में जैसे आपका कुम्हार आ गया, ठीक है, नाई आ गया, धोबी आ गया, ठीक है, कुम्हार, नाई, धोबी, लुहार, बिल्कुल बिल्कुल बहुत शानदार, लुहार
प्यारे साथियों इस तरह की जातियां क्या थी, इसके अंतर्गत शामिल की गई थी। अब देखिए खरड़ा लाग में होता क्या है, जो आपके खरड़ा लाग थी ना, ये क्या करते थे, श्रमजीवी है ना, जैसे कुम्हार गया राजा के दरबार में गया। अब कुम्हार क्या प्यारे साथियों, कुम्हार गया, कर्मकार था जो चमड़े का कार्य करता था, वो कहां पर गया, राजा के दरबार में गया। कुम्हार ने मटका दिया राजा को, और जैसे रसोईया था रसोई का काम करता था, परंतु क्या था, वो काम वहां करते थे और जबकि बदले में अनाज कहां से लेते थे, जनता से लेते थे। अरे भाई काम आप राजा के पास कर रहे हो और अनाज हमसे ले रहे हो, तो अनाज हम देते हैं आपको वार्षिक, तो क्यों ना प्यारे साथियों, ये आप राजा से काम कर रहे हो और अनाज हमसे ले रहे हो, तो आप हमारे भी काम करो। इस तरह प्यारे साथियों ये कुछ लागे थी, 84 प्रकार की लाग मेवाड़ में प्रचलित थी, जिनमें कुछ एक लागों का हमने विश्लेषण आपके बीच करने की कोशिश की है। उनमें प्यारे साथियों कमठा लाग है, भवन निर्माण से संबंधित है। खिचड़ी लाग है, यानी राज्य की सेना जाएगी उसके भोजन के संबंधित है। कांसा लाग है प्यारे साथियों, कांसा लाग होती है सामूहिक भोज, जैसे आपके गांव में सामूहिक भोज मृत्यु भोज होता है, उसके संबंध में कि संबंधित 25 पत्तलें आपको ठिकाने में पहुंचानी होगी। उसके बाद प्यारे साथियों आपका लाग आता है खरड़ा लाग, श्रमजीवियों से संबंधित है। तो ये कुछ एक लागे थी जो मैं आपके बीच प्यारे साथियों चर्चा की हमने। अब प्यारे साथियों एक बार फटाफट सेशन को शेयर कर दीजिएगा। अब हम चर्चा कर रहे हैं आपका बेहद महत्वपूर्ण, जहां एग्जाम में, प्रत्येक एग्जाम में सवाल पूछा जाता है बिजोलिया किसान आंदोलन की। बिजोलिया किसान आंदोलन को देखिएगा। बिजोलिया किसान आंदोलन, बिजोलिया वर्तमान में कहां पर पड़ता है, बिजोलिया किसान आंदोलन की बात करेंगे। बिजोलिया किसान आंदोलन प्यारे साथियों ये चला था 1897 से 1941 में, ठीक है, 3 चरणों में चला था, 3 चरण। पहला चलता है आपका 1897 से और 1915 अकॉर्डिंग टू माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, 1915 से 23 और 1923 से 1945 सॉरी 41, ठीक है, 3 चरणों में चला बिजोलिया किसान आंदोलन। प्यारे साथियों बिजोलिया कहां पर पड़ता है, भीलवाड़ा जिले में पड़ता है प्यारे साथियों, और यह प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। इसके संस्थापक थे अशोक परमार। ये वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में पड़ता है, ठीक है। ये प्यारे साथियों श्रेणी के अनुसार इसकी बात करें तो यह आपका श्रेणी ए का ठिकाना था और संस्थापक थे इसके अशोक परमार थे। इसके संस्थापक अशोक परमार थे प्यारे साथियों। अब अशोक परमार को ये ठिकाना अशोक परमार को प्यारे साथियों कहां से मिला, तो ध्यान रखिएगा अशोक परमार को प्यारे साथियों ये ठिकाना 1527 में राणा सांगा ने दिया था, राणा सांगा ने, ठीक है, राणा सांगा ने 1527 में अशोक परमार को यह ठिकाना दिया था। कौन सा ठिकाना, बिजोलिया ठिकाना, जिसके संस्थापक अशोक परमार है। और वर्तमान में ये कहां पर पड़ता है प्यारे साथियों, ये पड़ता है आपके भीलवाड़ा जिले में ये पड़ता है और ये इस श्रेणी का ठिकाना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बिजोलिया क्षेत्र को प्यारे साथियों ऊपरमाल क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है और बिजोलिया क्षेत्र की जो मुख्य जाति है वो धाकड़ जाति है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शानदार आपके कमेंट आ रहे हैं, आप लगातार जुड़े रहिएगा प्यारे साथियों, ठीक है। तो लिखिएगा बिजोलिया को ऊपरमाल, कहां पर माल, ऊपरमाल क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। बिजोलिया प्यारे साथियों यहां पर लिखिएगा, यहां मुख्यतः जाति थी जो आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई। मुख्यतः जाति प्यारे साथियों धाकड़ जाति के लोग हैं यहां पर,
और भाई धाकड़ है, जब तो इन्होंने आंदोलन कर दिया। धाकड़ जाति, 2 बार हो गया जाति, ठीक है। मुख्यतः जाति धाकड़ थी प्यारे साथियों। अब यहां पर ये आपको पता है आंदोलन प्यारे साथियों कब से कब तक चला था। ये आंदोलन आपका 1897 से और 1915 में इसका पहला चरण पूरा होता है। 15 से 23 दूसरा चरण और 23 से 41 इसका तीसरा चरण होता है। प्यारे साथियों यहां पर ये राजस्थान का प्रथम संगठित व्यवस्थित बोले और सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन था। 1897 से 1941 तक प्यारे साथियों इसमें चलता है आपका कितना 41 तक तो चलता है और 44 वर्षों तक चलता है। यहां से सामान्य प्रश्न बन सकता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन कब से कब तक चला। आपको ध्यान रखना होगा 1897 से 1941 44 वर्षों तक चला था। चलिए लिखिएगा, नोट लगा लो। यह राजस्थान का प्रथम व्यवस्थित आंदोलन था। व्यवस्थित एवं सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन था। सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन था। कौन सा आंदोलन? बिजोलिया किसान आंदोलन। यह आंदोलन प्यारे साथियों कितने वर्ष चलता है? 44 वर्षों तक चलता है। ठीक है, 1897 से 1941, तो ये 44 वर्षों तक चला और 1941 तक चला। प्यारे साथियों आगे बढ़े। यहां तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप फटाफट बता दीजिएगा। भाई किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो आप बताओ। अब आप लोगों ने एक डेट और पढ़ी होगी। आप जैसा कि मैं देख पा रहा हूं काफी स्टूडेंट हमारे सवाल कर रहे हैं कि सर राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन तो जाट किसान आंदोलन था, वो कहां पर हुआ? राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन बोला वो हुआ आपका रश्मि मातृकुंडिया गांव चित्तौड़ में हुआ था। और जाट किसान आंदोलन जो कि 1880 में हुआ था। बोला बिल्कुल सही है। परंतु प्यारे साथियों अगर ऑप्शन में जैसे आपसे पूछे कि राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन, तो आपको क्या करना है? बिजोलिया ही करना है। कई जगह आप लोगों को उल्लेख मिलता है, मूलतः अगर मैं बात करता हूं तो उसका भी उल्लेख मिलता है। तो जाट किसान आंदोलन था प्यारे साथियों जो 1880 में हुआ था। तो उसके बारे में परिप्रेक्ष्य में भी नोट लगा के लिख लो। अगर दोनों आए तो आपको बिजोलिया ही करना है। ठीक है, राजस्थान का मूलतः यहां से लिखिएगा, मूलतः राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन, प्रथम किसान आंदोलन मातृकुंडिया, रश्मि मातृकुंडिया से लिख लिएगा, रश्मि मातृकुंडिया चित्तौड़ में 1880 में। जाट किसान आंदोलन अब आपसे पूछ ले सामान्य प्रश्न में कि मूलतः राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन, तो आप लोग बताओगे जाट किसान आंदोलन ये 1880 में होता है। 1880 में मातृकुंडिया रश्मि चित्तौड़ में होता है। अब आपसे बिजोलिया ऑप्शन में नहीं हो और आपके सामने ऑप्शन में हो जाट किसान आंदोलन, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। क्यों कई बार सोचो आप लोग बोले सर जाट किसान आंदोलन तो मतलब ये लेट हुआ था, सबसे पहले तो बिजोलिया हुआ था, हमने बिजोलिया पढ़ा था। और बिजोलिया नहीं हो और आप लोगों के सामने जाट किसान आंदोलन हो और आप लोग सोचो बोनस मिल गया, बोनस नहीं मिलेगा। ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब प्यारे साथियों इस आंदोलन के समय अगर मैं बात करूं, इस आंदोलन के समय बिजोलिया के जागीरदार कौन थे? तो प्यारे साथियों इस आंदोलन के समय बिजोलिया के जागीरदार तो कौन थे? कृष्ण सिंह थे। और मेवाड़ के महाराणा कौन थे? फतेह सिंह थे। तो लिखिएगा बिजोलिया किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन के समय, बिजोलिया किसान आंदोलन के समय
जागीरदार कौन था? जागीरदार किशन सिंह या फिर कृष्ण सिंह? ठीक है भाई। और महाराणा कौन था? फतेह सिंह। मेवाड़ महाराणा था फतेह सिंह। दोनों ही तरीके से सवाल बन सकता है। प्यारे साथियों, प्रारंभ में जब किसान आंदोलन शुरू हुआ उस समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? फतेह सिंह था। और समाप्त होगा जब मेवाड़ का महाराणा कौन होगा? इस तरह का सवाल बन सकता है। प्रारंभ में जागीरदार कौन था? प्रारंभ में जागीरदार था किशन सिंह। ठीक है, किशन सिंह तो जागीरदार था, जिसे कृष्ण सिंह के नाम से भी जानते हैं। और मेवाड़ के महाराणा कौन थे? फतेह सिंह थे। बताओ कोई डाउट है क्या? इस आंदोलन का प्रारंभ प्यारे साथियों, अब बताऊंगा मैं आपको कांसा लाग वाली वो कहानी। इस आंदोलन का प्रारंभ, फटाफट लिखते चलिएगा, इस आंदोलन का प्रारंभ गिरधारीपुरा गांव से। गिरधारीपुरा गांव से माना जाता है। अब गिरधारीपुरा गांव, यहां पर एक व्यक्ति था गंगाराम धाकड़। गंगाराम धाकड़ नाम का व्यक्ति था। उसके पिता का था मृत्युभोज। उसके पिता का था मृत्युभोज। ठीक है, मृत्युभोज के अवसर पर आपको पता है सारे लोग क्या हो गए? एकत्रित होते ही है। वर्तमान समय में राजस्थान सरकार के द्वारा मृत्युभोज को प्रतिबंधित कर दिया गया। सारे लोग हुए थे इकट्ठा, सारे लोग हो गए इकट्ठा। अब यहां से माना जाता है इसका गिरधारीपुरा गांव से प्रारंभ। ठीक है, सारे लोग हो गए इकट्ठा प्यारे साथियों। अब सारे लोग इकट्ठा हो गए, तो सारे लोग जैसे इकट्ठा हुए तो वहां पर बात चली। बात क्या चली? बात यह चली कि प्यारे साथियों, भाई क्या हो रहा है? मामला आखिरकार क्या है? जो देरी किस बात में है? खाना क्यों नहीं मिल रहा है? भाई कल के आए हुए हैं हम लोग कल के आए हुए हैं। एक मिनट प्यारे साथियों, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। अब भाई होता क्या है? अरे बोला काल का आयोड़ा चा भूखाई बैठे चा, तो बात के छे? बोला अभी तक कांसा लाग नहीं पहुंचा है। बोला ये कांसा लाग रहे, ये कौन सा नया लाग आ गया? बोला आपको क्या करना होगा? आपको ये करना होता है कांसा लाग के अंतर्गत कि कोई का सामूहिक मृत्यु भोज है, 25 पत्तलें पहुंचानी होती है परगने में। बोला ये कौन सा नया नियम आ गया? बोला अगर नहीं पहुंचाओगे तो जागीरदार दंडित करेगा। बोला अच्छा। बोला हाँ, तो ध्यान रखिएगा प्यारे साथियों, यहां से एक अच्छा सवाल बन सकता है कि गिरधारीपुरा गांव किस लाग के कारण बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रादुर्भाव होता है? तो यहां पर कांसा लाग के कारण प्यारे साथियों, कांसा लाग में 25 पत्तलें परगने को पहुंचानी होती है। और बोलो 25 पत्तल कौन पहुंचाएगा? मतलब मानिए परगना, तो उस परगने में मानिए अगर 2 घंटे लग रहे हैं, भाई 2-3 घंटे लगेंगे जाने में। अब उस समय मोबाइल फोन तो था नहीं कि हाँ भाई पहुंच गए जिम्बो चालू कर दो, तो ऐसा तो था नहीं। अब वर्तमान प्यारे साथियों उस परिप्रेक्ष्य में क्या हुआ? लोगों ने इसका, यानी आपको पता था सारे लोग इकट्ठा थे, तो कहीं ना कहीं विद्रोह, इसका विरोध होना स्वाभाविक हो गया कि भाई ऐसा कौन सा लाग है, क्या प्रॉब्लम है? राजा को ये 25 पत्तलें पहुंचाएंगे। अब आपको पता है राजा मतलब वहां पर पहुंचे ये 25 पत्तलें परगने में, तो आपको पता है 25 पत्तलों को खाएगा नहीं, पर ये तो सिर्फ फॉर्मेलिटी है। अगर नहीं पहुंचाओगे तो राजा डांट लगाएगा। ठीक है भाई, जागीरदार आपको छोड़ेगा नहीं। अब बोलो क्या किया जाए? सारे लोग बैठे, भाई ऐसे ये काम करते हैं अपन लोग, मिलते हैं राजा से कि महाराज ये फालतू के कर आप हमसे क्यों ले रहे हो? भाई इन करों का कोई औचित्य नहीं है, आप लोग बिल्कुल इनका कोई औचित्य नहीं है और आप हमसे लगातार ये फालतू के कर लगवा रहे हो। ठीक है, अब इनका कोई औचित्य नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं हमको इन करों से क्या दे दो? छूट दे दो। इन करों से आप हमें छूट दे दो। ये क्या मतलब इनका? तो क्या करते हैं, वहां एक पुस्तकालय अध्यक्ष था साधु सीताराम दास, उन्होंने कहा एक काम करते हैं अपन लोग,
अपन लोग क्या करते हैं, राजा से मिलते हैं, भाई ये कर है फालतू में, हमें परेशानी होती है, आप जो कर मांग रहे हो हम दे रहे हैं, परंतु जो फालतू के कर है ना उनसे तो हमें छुटकारा दिलवाइए। ठीक है, अब वहां पर प्यारे साथियों था कौन, साधु सीताराम दास। अब साधु सीताराम दास प्यारे साथियों वो भेजता है किसको, नानजी और ठाकरे जी पटेल को। अब नानजी ठाकरे जी पटेल प्यारे साथियों साधु सीताराम पुस्तकालय अध्यक्ष था, उसने कहा कि एक काम करते हैं अपन लोग एक काम करते हैं, भाई साधु सीताराम दास यहां ध्यान रखिएगा, ये था पुस्तकालय अध्यक्ष। अपन एक काम करते हैं, नानजी और ठाकरे जी पटेल को चुन लिया गया। नानजी व ठाकरे पटेल को चुन लिया गया प्यारे साथियों। अब ये दोनों जाएंगे कहां पर, जाएंगे फतेह सिंह के पास। मेवाड़ महाराणा ठीक है, नानजी ठाकरे जी पटेल जाएंगे मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के पास। साधु सीताराम दास ने एक काम बताया कि आप राजा से मिल लो, आपको कुछ छूट मिल सकती है। अब साधु सीताराम के अध्यक्ष से अब प्यारे साथियों नानजी और ठाकरे जी पटेल को मना लिया गया कि आप जाओ मेवाड़ के महाराणा से मिलने के लिए। अब ये दोनों चले जाते हैं कहां पर, उदयपुर चले जाते हैं। उदयपुर ये दोनों चले गए। अब प्यारे साथियों रोज जाएं, यहां जैसा कि मानिए दरबार है महाराणा का, ठीक है, अब यहां महाराणा बैठते हैं, ये गेट है, अब यहां पर जाएं और बोले रोज भाई महाराणा से मिलना है, बोले कल आना, फिर जाएं, फिर आए वापस, बोले कल आना। ऐसे इनको जाते जाते नानजी ठाकरे जी पटेल को होगा महीना एक महीना हो गया। तो एक दिन बोले अरे सर मिलवा दो यार, बोलो रोज क्यों परेशान कर रहे हो, हमें महाराणा से मिलना है। तो ऐसे ये यहां से दूध जाता है और महाराणा फतेह सिंह के पास जाता है कि महाराज आपसे बिजोलिया के साथ, बिजोलिया जो आपका बिजोलिया जो ठिकाना है वहां के दो लोग आए आपसे मिलना चाहते हैं। अब ये दोनों गए राजा के पास, बोल भेजिएगा। राजा जैसे बुलाया, कौन, महाराणा फतेह सिंह उनको बुलाता है, तो वो प्यारे साथियों को दोनों बताते हैं कि आप एक काम कीजिए महाराज, आप जो कर मांग रहे हैं हम दे रहे हैं, हमें किसी प्रकार का करों से कोई ऐतराज नहीं है, परंतु कुछ कर ऐसे हैं जिनसे ना तो आपको फायदा है ना हमको फायदा है, आप प्लीज उन करों को हटा दीजिएगा। अब ये क्या करता है महाराणा, आदेश निकालता है हामिद हुसैन नाम का, हामिद हुसैन नाम के एक अधिकारी को भेजता है। हामिद हुसैन एक अधिकारी को भेजता है, वो अधिकारी कहां पर आता है, बिजोलिया आ जाता है। सीधा ये अधिकारी आ गया आपका बिजोलिया आ गया। कहां पर आ गया भाई, बिजोलिया आ गया। अब बिजोलिया आया और पता लगा किसको, कृष्ण सिंह को। कृष्ण सिंह ने बोला अच्छा तो तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई, तुम महाराणा के पास मेरी शिकायत करोगे, तो ये बात है, चलो अभी लो तुमको। अरे बोलो फटाफट, वहां का परगना का शासक कौन था, कृष्ण सिंह। कृष्ण सिंह ने प्यारे साथियों फटाफट क्या बुलाया, एक मीटिंग बुलाती है, एक मीटिंग बुलाया। अब उस मीटिंग में क्या होता है प्यारे साथियों, बोलो फटाफट एक मीटिंग बुलाई जाए। अब बोलो इन पर, इन किसानों पर कौन सा और कर लगाया जाए, इनकी इतनी हिम्मत होगी, ऐसा इनको ऐसे कर लगाया जाए, इनको ऐसे इस तरीके से दंड दिया जाए प्यारे साथियों कि ये दोबारा भी वहां पर जाने की हरकत नहीं करे। और आदेश निकाला गया वहां मीटिंग में कि नानजी ठाकरे जी पटेल अगर बिजोलिया परगने में आप दिख गए तो आपकी खैर नहीं होगी। इनको हाथों हाथ निकाल दिया गया। और प्यारे साथियों होता क्या है, इन दोनों को निकाल दिया जाता है और एक नया कर लगा दिया जाता है, और वो नया चौरी कर था। कौन सा कर लगा दिया गया, चौरी कर लगा दिया गया, ठीक है। 1903 में कौन सा कर लगा दिया गया, चौरी कर लगा दिया गया, चौरी कर लगाया गया। अब क्या हुआ, ये किसान बिजोलिया के थे, वो तो परेशान हो गए बेचारे। अरे बोलो महाराणा से मिलने गए थे कि कुछ समस्याएं कम होगी, ये नया कर और लगा दिया, नया कर और लगा दिया। तो वो क्या होता है कि गांव में कहावत होती है कि कई बार सांप मतलब एक घोड़ा होता है, सांप सही तरह प्रजाति का जीव होता है जो रैंक कर चलते हैं, उनको अगर छेड़ देते हो ना आप, एक बार अगर छेड़ दिया तो फिर वो क्या होता है, गुस्सा हो जाता है। इसी प्रकार कृष्ण सिंह भी क्या हो गया, गुस्सा हो गया। इसने इन दोनों को तो निकाल दिया बाहर, ठाकरे नानजी पटेल को तो बिजोलिया किसान बिजोलिया ठिकाने से निकाल दिया। अब एक नया कर लगवा दिया, चौरी कर। अब आपको क्या करना होगा, लड़की के विवाह पर ध्यान रखिएगा, यहां पर देखिएगा चौरी कर। चौरी कर में क्या होता था, आप कर रहे हो लड़की के विवाह, यानी लड़की का विवाह, लड़की के विवाह पर लगाया गया कर। अब लड़की के विवाह पर ही क्यों लगाया गया, इसमें प्यारे साथियों 5 रुपया
13 रुपए, ये दोनों देने होते थे। अलग अलग आंकड़े हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड किताब में दोनों ही आंकड़े उपलब्ध करवाया गया। अब यहाँ पर लड़की के विवाह पर क्यों लगाया? बोला सर लड़की के विवाह पर क्यों नहीं लगवाया गया? अरे प्यारे साथियों, होता क्या है कि ये लड़की के विवाह पर क्यों लगवाया गया? आप तो बड़े उस्ताद हो, लड़के का विवाह तो आप दूसरी जगह से भी करोगे, परंतु लड़की का विवाह मूलतः ये माना जाता है कि जिस गांव में आप रह रहे हो वहीं पर होता है। लड़के का तो आप कहीं से भी कर लोगे, कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है, आपने लगा दिया 5 या 13 प्रकार के, आपने क्या लगा दिए, 5 रुपए या 13 रुपए आपको लड़की के विवाह पर कर देने होंगे। अब आपको पता है सर्वाधिक उस समय अक्षय तृतीया पर, और आज भी अक्षय तृतीया पर भी क्या होते हैं, विवाह होते हैं। अब राजा ने दिमाग लगा लिया, इस परगने में 40 गांव हैं, 40 गांव से तेरे पास अगर 5 और 13 रुपए चांदी वाले आएंगे तो बहुत सारे रुपए हो जाएंगे, तो ये कर लगा दिया गया। अब जनता भी वह देखिएगा, जनता बहुत परेशान थी। लोगों ने क्या किया, 1903 में लगाया था, 2 साल तक विवाह नहीं किया, 2 वर्ष किसी प्रकार का कोई विवाह ही नहीं किया। अब लोग परेशान हो गए। अब आपको पता है कृष्ण सिंह बुढ़ा हो रहा था, अब कृष्ण सिंह जाने वाला था, कृष्ण सिंह जाने वाला था। अब वहां के जो गांव बिचौलिया के जो पंडित वगैरह थे वो बोले, पंडित बोले 2 साल हो गए, क्या करें, हमारी रोजी रोटी नहीं चल रही। तो गांव के काम कीजिए, आप लोग कीजिए, आप इस बात तक पहुंचाइए, जो ये पुरोहित सलाह दिया है ना राजा को, तो अपन यहाँ पर कर लगा दें। तो उस पुरोहित से पास मिलवाइए हमें, और पुरोहित को समझाइए कैसे न कैसे राजा को मनाए। देखिए ये कर नाजायज करें किसी प्रकार का, ना तो राजा जनता पर भार पड़ा और हम लड़कियों की शादी नहीं कर पा रहे, 2 साल से ऐसा हुआ है। तो बोलो चलिए एक इमोशनल कार्ड खेलते हैं। अब वो लोग इमोशनल कार्ड क्या खेलते हैं, पृथ्वी सिंह के पास जाते हैं राजा को लेकर, बोलो महाराज अंतिम समय है, और आप तो, आपके पुरोहित बोलता है कि आपने जिंदगी में बहुत अच्छे कार्य किए, परंतु अब अंतिम समय में मुझे ऐसी अनुभूति हो रही है कि आप नरक लोक में जाने वाले हो। पृथ्वी सिंह थोड़ा घबरा गया, बोला आप ऐसा क्यों कर रहे हो भाई, जिंदगी में मैंने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, अब मैं नरक में क्यों जाऊंगा? तो पृथ्वी सिंह को पुरोहित बोलता है, पुरोहित कहता है कि जिंदगी में आपने अच्छे अच्छे कार्य किए, एक बार इधर गर्दन उठा के देखिएगा। पूरे गांव की लड़कियों को लेकर गया, महाराज आपकी वजह से 2 साल से लड़कियों का शादी नहीं हुई है, आप लोग बताइए क्या ये ठीक है? बोला नहीं नहीं, चलिए इसको उठाए। थोड़ा इमोशनल गेम खेला गया और 1905 में इसको हटा दिया गया। किसके द्वारा? पृथ्वी सिंह को हटा, पृथ्वी सिंह के द्वारा चौरीकर को हटा दिया गया। जैसे चौरीकर हटाया, कुछ दिनों बाद पृथ्वी सिंह पधार गए स्वर्ग लोक। प्यारे साथियों इसी प्रकार चौरीकर, अब प्यारे साथियों इसमें 5 रुपए और 13 रुपए दिए जाते थे, जैसा आपको पता है। ठीक है, अब आगे क्या होता है प्यारे साथियों, कौन चला गया, कृष्ण सिंह या किशन सिंह चल बसा। अब प्यारे साथियों आया कौन? अब आया पृथ्वी सिंह। अब प्यारे साथियों वहां पर मैं जैसा आपको बता रहा था, उसको ध्यान रखिएगा, वो कृष्ण सिंह था, यानी कृष्ण सिंह नहीं लगाया था, कृष्ण सिंह था वो, चौरी कर्मी कृष्ण सिंह था, उसको करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, चौरी कर्मी कृष्ण सिंह था। अब कृष्ण सिंह की मृत्यु हो जाती है 1900, इसने हटाया और ये चल बसा। अब 1906 में नया राजा आ गया, कौन आ गया? पृथ्वी सिंह आ गया। कौन आ गया? पृथ्वी सिंह। अब पृथ्वी सिंह ने प्यारे साथियों नया कर लगा दिया, तलवार बंदाई कर। इसने अपने दोस्तों को बुलाया, बोला अब जैसा ही, बोला कौन सा कर लगाया जाए? तो एक दोस्त ने बोला कर का क्या नाम रखा जाए? बोला भाई महाराज को, जैसे मैं नया यहाँ का क्या बनाऊं, जागीरदार बनाऊं, अब नया जागीरदार बनाऊं तो मुझे कर देना होगा। तो एक दोस्त ने इनको सलाह दी, बोला आप तलवार बंदाई कर निकाल दो इसका नाम, और प्यारे साथियों आप इसको जनता पर लगा दिया गया। अब यहां से आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा, तलवार बंदाई कर कब लिया जाता है? जब कोई नया राज्य का राज्य उत्तराधिकारी बनता है तो उस समय तलवार बंदाई कर लिया जाता है। ठीक है, यानी ये उत्तराधिकार शुल्क है, तलवार बंदाई कर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शानदार आपके कमेंट आ रहे हैं जैसा मैं देख पा रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों। बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व को लेकर सवाल पूछा जाता है कि कब कब किस किस ने इसकी नेतृत्वता की। चलिए लिखिएगा, बिजोलिया
किसान आंदोलन का सर्वप्रथम नेतृत्व साधु सीताराम दास ने जो क्या थे, पुस्तकालय अध्यक्ष, कहां के, बिजोलिया के। ठीक है, बिजोलिया के क्या थे, पुस्तकालय अध्यक्ष थे। कौन, साधु सीताराम दास। इन्होंने क्या किया, बिजोलिया किसान आंदोलन का सर्वप्रथम नेतृत्व करने का कार्य किया। प्यारे साथियों, सीताराम दास का सहयोग किया ब्रह्मदत्त और फतेहदास चारण ने किया। ठीक है, सहयोग किया ब्रह्मदत्त व फतेहदास चारण। फतेहदास चारण ने क्या किया, इनका सहयोग किया। किनका, साधु सीताराम दास का सहयोग किया। प्यारे साथियों, अब साधु सीताराम दास ने ही आग्रह किया था नानाजी ठाकरे पटेल से कि आप लोग मिलो भाई मेवाड़ के महाराणा से। अब मेवाड़ के महाराणा ने हामिद हुसैन भेजा था। बिल्कुल, अब ये सारा मैं आपको बता चुका। समय बीतता गया और कौन सिधार गए, कृष्ण सिंह सिधारे परलोक, फिर उसके बाद पृथ्वी सिंह भी परलोक सिधार गए। अब नया राजा आ गया, वहां के नया जागीरदार आ गया, बिजोलिया परगने का। नया जागीरदार कौन है प्यारे साथियों, 1914 की बात है, केसरी सिंह। केसरी सिंह, और यह सुपुत्र था भाई किसका, सुपुत्र श्री पृथ्वी सिंह का। ठीक है, पृथ्वी सिंह का बेटा था। अब ये क्या था भाई, अल्पायु था। ये अल्पायु था। अल्पायु था तो प्यारे साथियों शासन की बागडोर सीधी कहां चली गई, महाराणा के हाथों में। शासन महाराणा के हाथों में गया। भाई नाबालिग है तो क्या चला गया। देखिएगा जनता कितनी परेशान हो रही है। कुछ दिन पहले तलवार बंदाई कर दिया था, चलो बसा पृथ्वी सिंह। अब अल्पायु है केसरी सिंह, तो यह शासन किसके हाथों में चला गया, शासन चला गया महाराणा के हाथों में चला गया। प्यारे साथियों, अब महाराणा क्या किया गया, मेवाड़ का जैसे वो छोटा था ना, तो अब महाराणा क्या किया गया, उसका एक संरक्षक नियुक्त किया गया। और यह संरक्षक है ना प्यारे साथियों, मेवाड़ सरकार ने नियुक्त किया था। अब ये सवाल काफी बार पूछा गया, तो संरक्षक किसको नियुक्त किया गया था, केसरी सिंह का संरक्षक नियुक्त किया था अमर सिंह राणावत को। ये लो भाई, अमर सिंह राणावत को क्या नियुक्त कर दिया गया, केसरी सिंह का संरक्षक। यानी केसरी सिंह यहां के जागीरदार तो ये रहेंगे, परंतु इनकी देख रेख में आप लोगों ने पढ़ा होगा काफी बार ऐसा पॉलिटिकल में, पॉलिटी में भी होता है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी, कि शासन तो कोई और ही चलाता है सब, परंतु पद किसी और के पास होता है। तो अमर सिंह राणावत को केसरी सिंह का प्यारे साथियों क्या नियुक्त कर दिया गया, संरक्षक नियुक्त कर दिया जाता है। ठीक है, संरक्षक नियुक्त कर दिया गया। अब प्यारे साथियों भूप सिंह गुजर, विजय सिंह पथिक, गुड़ावली, बुलंदशहर यूपी वाले की एंट्री होती है। और यूपी वाले भैया की एंट्री हो रही है आपकी 1916 में। यहां से दो तरह के सवाल बनेंगे, उनको देखने का प्रयास करो। यूपी वाले भैया की एंट्री होती है आपकी विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक घर को जोगी जोगनूर आन गांव को सिद्ध पथिक 1916 में आया और प्यारे साथियों 1927 में अलग हो गया। ये डेटे भी याद रखना, आपसे पूछ लेगा विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन में कब सम्मिलित होता है, 1916 में सम्मिलित होता है और 1927 को छोड़ देता है। बुलंदशहर यूपी का रहने वाला था, बुलंदशहर यूपी का रहने वाला था, तो यूपी का रहने वाला था और मूल नाम था भूप सिंह गुजर। भूप सिंह गुजर इनका मूल नाम था। ठीक है,
भूप सिंह गुर्जर इनका मूल नाम था। इन्हीं की एंट्री होती है बिजोलिया किसान आंदोलन में 1916 में, और ये अलग हो जाते हैं कब प्यारे साथियों? 1927 में। पथिक ने प्यारे साथियों 1916 में क्या की? 1916 में बिजोलिया किसान पंच बोर्ड की स्थापना की और साधु सीताराम को इसका अध्यक्ष बनाया गया। और 1917 में क्या किया गया प्यारे साथियों? ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की गई और मन्नाजी पटेल, मन्नाराम पटेल को क्या बना दिया गया? इसका अध्यक्ष बना दिया गया हरियाली अमावस्या के दिन। तो यहां पर आप लिखिएगा 1916 में, 1916 में प्यारे साथियों दो तिथियां लिखनी है। एक है 1917। तो 1916 में तो क्या होता है? 1916 में बिजोलिया में किसान पंच बोर्ड की स्थापना होती है। किसान पंच बोर्ड, उन्नीस सौ 16 में तो होती है किसान पंच बोर्ड, और 1917 में होती है ऊपरमाल पंच बोर्ड। ऊपरमाल पंच बोर्ड। अब इसका अध्यक्ष, दोनों का अध्यक्ष ध्यान रखिएगा, अध्यक्ष और अध्यक्ष। पहले साथियों 1916 में आपका हुआ, इसका अध्यक्ष तो था साधु सीताराम दास और इसका था मन्नाराम, साधु सीताराम दास। और इसका मन्नालाल, मन्नाराम जो भी पटेल। इसकी स्थापना होती है ऊपरमाल पंच बोर्ड की हरियाली अमावस्या के दिन। ठीक है, हरियाली अमावस्या के दिन ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना, ये दोनों ही पथिक के द्वारा। ठीक है, 1916 में किसान पंच बोर्ड की स्थापना होती है और किसके द्वारा? विजय सिंह पथिक के द्वारा। प्यारे साथियों दोनों ध्यान रखिए, इसका अध्यक्ष साधु सीताराम दास को बनाया गया। 1917 में ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना होती है, मन्नाराम पटेल को इसका अध्यक्ष बनाया गया और हरियाली अमावस्या के दिन प्यारे साथियों इसकी स्थापना होती है। पथिक यही नहीं रुके भाई, जिनके खून में उबाल होता है वो रुकते नहीं है, जिनके इरादे नेक होते हैं और लक्ष्य प्यारे साथियों स्थिर होता है, वो आदमी आगे बढ़ता है। अब पथिक ने क्या किया? इसको क्या किया जाए, मतलब नेशनल लेवल पर इसको आंदोलन को रूप दिया जाए। तो कानपुर का एक व्यक्ति था गणेश शंकर विद्यार्थी, वहां से प्रताप नामक, अब यहां से लिखिएगा, इसको राष्ट्रीय रूप देने के लिए, किसको? बिजोलिया किसान आंदोलन को। बिजोलिया किसान आंदोलन प्यारे साथियों कानपुर को, इसको राष्ट्रीय रूप देने के लिए कानपुर से प्रताप नामक पत्रिका में, कौन सी पत्रिका थी? प्रताप नामक पत्रिका, गणेश शंकर विद्यार्थी के प्रयासों से ठीक है, गणेश शंकर विद्यार्थी के प्रयासों से प्यारे साथियों जो पत्रिका प्रकाशन होता था, जिसका कहां से? कानपुर से होता था, उस पत्रिका में भी इस आंदोलन का जिक्र करवाया गया। प्यारे साथियों इसमें सहारा गया, इसको प्रकाशित किया गया। कौन सी पत्रिका थी? गणेश शंकर विद्यार्थी का जो समाचार पत्र था प्यारे साथियों प्रताप नामक, उसमें इसका प्रकाशन किसके द्वारा करवाया गया? विजय सिंह पथिक के द्वारा इसका प्रकाशन करवाया गया। ठीक है, कानपुर से प्रताप समाचार पत्र बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय रूप देने के लिए गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर से इसमें प्रकाशन करवाया गया। अब प्यारे साथियों बिजोलिया किसान आंदोलन, आगे बात बढ़ती है। आगे क्या होता है? गांधी जी ने भी, अब ये जो विजय सिंह पथिक है ना, इनको बुलाया गांधी जी ने। कहां पर बुलाया? मुंबई में बुलाया भाई। मुंबई में ये गए, उस समय बंबई कहा जाता था। ठीक है, बंबई में गए, विजय सिंह पथिक गए, गांधी जी से मिले। अब गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी से मिले तो गांधी जी ने प्यारे साथियों
अपना निजी सचिव भेजा। गांधी जी के निजी सचिव का नाम था महादेव देसाई। महादेव देसाई को भेजा किसने? गांधी जी ने भेजा। अरे बोलो आप जाओ, बिजोलिया में क्या मसला है, किसान परेशान क्यों हो रहे हैं लगातार, क्या किसानों की मांगे हैं, उनकी दशा जानने के लिए गांधी जी ने किसको भेजा? महादेव देसाई को मुंबई से भेजा कि आप जाइए। जो महादेव देसाई गांधी जी के निजी सचिव थे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही शानदार, आपके लगातार कमेंट आ रहे हैं प्यारे साथियों। अब आगे क्या होता है? 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हो जाती है और इस सेवा संघ में प्यारे साथियों विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, माणिकलाल वर्मा, जमनालाल बजाज, हरिबाबू उपाध्याय के प्रयासों से राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा महाराष्ट्र में 1919 में हो जाती है। लिखिएगा 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हो जाती है। विजय सिंह पथिक हरिबाबू उपाध्याय जमनालाल बजाज माणिक्यलाल वर्मा आदि के प्रयासों से प्यारे साथियों राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हो जाती है वर्धा महाराष्ट्र में। वर्धा महाराष्ट्र में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई। उसके बाद प्यारे साथियों हरिबाबू उपाध्याय ने बिजोलिया किसान आंदोलन, यानी जैसे हरिबाबू उपाध्याय भी से जुड़े, वर्धा महाराष्ट्र में स्थापना के समय थे। अब वर्धा महाराष्ट्र में स्थापना के समय थे प्यारे साथियों बिजोलिया किसान आंदोलन में। उसके बाद इन्होंने भी भाग लेना प्रारंभ कर दिया गया। उस समय एजीजी प्यारे साथियों हॉलैंड थे। अब जैसे ही गांधी जी ने कहा कि आप जाइए वहां, महादेव देसाई को भेजा और महाराणा से मिलिए, इनकी समस्या के बारे में आप भी अवगत करवाइए, क्योंकि आपको पता है उस समय महात्मा गांधी जी आंदोलनों के एक लीडर थे और जिस आंदोलन में गांधी जी भाग लेते सामने वाला दबाव मान जाता था। तो एजीजी उस समय हॉलैंड थे प्यारे साथियों। 84 में से 35 मांग मानी जाती है। उस समय एजीजी थे हॉलैंड। 84 में से 35 मांगे मानने की सिफारिश एजीजी हॉलैंड ने क्या सिफारिश की कि आपकी 84 मांगे हैं ना, उनमें 35 मांगे हम मानने के लिए बिल्कुल है प्यारे साथियों। आपकी 84 में से 35 मांगे मान ली जाएंगी। अब आपको पता है रीट में एक सवाल था, राजपूत मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन अजमेर में होता है, चौथा वर्धा महाराष्ट्र में होता है, पहला दिल्ली में होता है, दिल्ली में इसकी स्थापना होती है, और दूसरा अमृतसर पंजाब में होता है। तो इस तरह ध्यान रखिएगा, यहां से भी सवाल बन सकता है। प्यारे साथियों ये कंटेंट आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 9 की बुक है, उस बुक का कंटेंट साझा किया जा रहा है आपके बीच। राजपूताना मध्य भारत सभा क्या करती है? बिजोलिया किसान आंदोलन की दशा जानने के लिए भवानी दयाल के नेतृत्व में एक आयोग भेजा जाता है प्यारे साथियों, और वो आयोग कहां जाता है? बिजोलिया आता है। ठीक है, लिखिएगा राजपूत मध्य भारत सभा ये भेजती है भवानी दयाल के नेतृत्व में बिजोलिया की दशा जानने के लिए। बिजोलिया के किसानों की सवाल पूछा जा सकता है कि राजपूत मध्य भारत सभा इसकी स्थापना दिल्ली में होती है। ध्यान रखिएगा, सवाल बनेगा रीट में तीसरा पूछा था ना, वो सारा लिखवा दूंगा अभी यहां पर। अब
भवानी दयाल के नेतृत्व में, किसके, भवानी दयाल के नेतृत्व में एक आयोग भेजती है। कहां पर, बिजोलिया में भेजा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, राजपूत मध्य भारत सभा किसके नेतृत्व में एक आयोग भेजती है, भवानी दयाल के नेतृत्व में। जबकि प्यारे साथियों, मेवाड़ के महाराणा ने जब नानजी ठाकरे जी पटेल मिले थे, हामिद हुसैन एक अधिकारी भेजा था। अब यहां पर लिख लो राजपूत मध्य भारत सभा, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल तो देख लिएगा। राजपूत मध्य भारत सभा ठीक है, पहला स्थापना भी दिल्ली में होती है, दूसरा यहां पर लिख लो स्थापना भी, दूसरा अमृतसर, तीसरा अजमेर, चौथा वर्धा। ये इसके अधिवेशन हुए। दिल्ली में इसकी स्थापना होती है, दूसरा अधिवेशन अजमेर में, तीसरा अजमेर में, चौथा वर्धा महाराष्ट्र में होता है। राजपूत मध्य भारत सभा एक आयोग भेजती है भवानी दयाल के नेतृत्व में बिजोलिया किसानों की स्थिति के जानने के लिए। अब प्यारे साथियों, यहां पर दो आयोग आएंगे बिजोलिया किसान आंदोलन के नेतृत्व में। दो आयोग कौन कौन से हैं? आप लोगों ने एक आयोग तो दिन रात पढ़ा है, खूब पढ़ा है, बहुत पढ़ा है, परंतु एक नया आयोग आपको मैं बताने जा रहा हूं। एक आयोग आपने 1900 प्यारे साथियों 1919 में मेवाड़ में एक आयोग आता है, बिंदुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय आयोग था, उसको देखिएगा। यहां पर बिंदुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में मेवाड़ सरकार आयोग भेजती है। मेवाड़ सरकार द्वारा भेजे गए आयोग ठीक है भाई, कौन कौन से आयोग भेज दिए मेवाड़ सरकार ने? एक तो भेजा बिंदुलाल भट्टाचार्य, उन्नीस में भेजा। 2+1 बोलो सर, ये 2+1 का क्या कॉन्सेप्ट है? अरे एक अध्यक्ष व 2 सदस्य, कुल पूछे तो आपसे 3 सदस्य था। किसी प्रकार का भी सवाल बन सकता है, हल्के में नहीं लेना, ठीक है। अब इसमें 3 कौन कौन से थे लिखिएगा। एक तो खुद बिंदुलाल भट्टाचार्य, बिंदुलाल भट्टाचार्य अध्यक्ष था। एक अमर सिंह राणावत, केसरी सिंह का संरक्षक, अमर सिंह राणावत, ठीक है। और एक था प्यारे साथियों अफजल अली। तो कौन था? अफजल अली। एक अफजल अली था। अब ये दो तो सदस्य थे, यहां लिख लो। एक अध्यक्ष हो गया। अब कैसे याद रखेंगे? अरे ऐसे याद कर लो, बी बिंदु, ए और ए, ये लो भाई, ए बी, बी बाद में आता है, ए बी एक सीक्वेंस हो जाएगा, यानी बिंदुलाल भट्टाचार्य बी ए बी कैसे भी याद आप रख सकते हो। और प्यारे साथियों यहां से एक आयोग और भेजा गया, और वो आयोग कौन सा था? 1921 में भेजा जाता है। उसके बाद वो भी 3 सदस्य था। कुल पूछ ले तो 3 सदस्य था। ये भी बिंदुलाल भट्टाचार्य भी 3 सदस्य, 2 अध्यक्ष प्लस 1 इसमें प्यारे साथियों 2 सदस्य प्लस 1 अध्यक्ष। अब दूसरा आयोग भेजा जाता है, वो है बेदला आयोग। अरे बोलो सर कैसे कैसे नाम ला रहे हो भाई, एग्जाम में सवाल ही ऐसा पूछता है एग्जाम में। ये भी त्रिस्तरीय आयोग था, ये 1921 में भेजा गया। 2+1 बराबर त्रिस्तरीय आयोग था प्यारे साथियों। अब इसमें कौन कौन से थे? यहां से एक अच्छा सवाल बनेगा ना, तो ये बनेगा इस आयोग में कौन सा सदस्य नहीं था, इसका इसमें दे देगा और इसका इसमें दे देगा। अब आप लोग इसको कैसे याद रखने वाले हो, ठीक है। अब एक तो है प्यारे साथियों आपका राम सिंह वेदला, राम सिंह वेदला, ये तो क्या है इसके अध्यक्ष हैं।
इसके बाद प्यारे साथियों अगर मैं बात करता हूं रमाकांत मालवीय, एक है इसका सदस्य और दूसरा सदस्य है इसका तख्त सिंह मेहता। इसको कैसे याद रखोगे? इसको ऐसे याद रखिएगा RRT, RRT, ये ध्यान रखिएगा भाई। बेदला में तो RRT है और बिंदुलाल में BAA, ठीक है। R से राम सिंह, R से रमाकांत, तो T से तख्त सिंह। तो ये दोनों आयोग थे जो मेवाड़ सरकार के द्वारा भेजे गए थे प्यारे साथियों। बिजोलिया में त्रिस्तरीय आयोग थे, एक अध्यक्ष था, 2 सदस्य थे। यहां पर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बताओ कोई डाउट है क्या आपको? बताओ भाई कोई डाउट है क्या? 1927 में मतभेद हो गया रामनारायण चौधरी के और प्यारे साथियों माणिक्यलाल वर्मा की। लिखो तो आगे। 1927 में मतभेद हो गया माणिक्यलाल वर्मा के व रामनारायण चौधरी के। इस कारण विजय सिंह पथिक हो गए अलग। 1916 में आए थे और 1927 में हो गए अलग। 1927 में इन दोनों में मतभेद हो गया और ये अलग हो गए प्यारे साथियों। 1941 में एक समझौता होता है, उस समझौता प्यारे साथियों माणिक्यलाल वर्मा, और उसी समझौते के साथ ये क्या हो जाता है, आंदोलन समाप्त हो जाता है। तो यहां पर लिखिएगा 1941 में समझौता होता है और वो समझौता क्या है प्यारे साथियों, देखिएगा भाई। समझौता क्या है? माणिक्यलाल प्रयासों के द्वारा मेवाड़ सरकार और बिजोलिया किसानों के मध्य एक समझौता होता है और ये समझौते के फलस्वरूप यह आंदोलन क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो लिख लो माणिक्यलाल वर्मा के प्रयासों से समझौता हुआ मेवाड़ सरकार और बिजोलिया के किसानों के मध्य। आंदोलन हो गया समाप्त। आंदोलन की समाप्ति के समय मेवाड़ के महाराणा, अच्छा सवाल, प्रारंभ में फतेह सिंह, मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आंदोलन की समाप्ति के समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? भूपाल सिंह थे प्यारे साथियों, ठीक है। प्रधानमंत्री विजय राघवाचारी, राजस्व मंत्री प्यारे साथियों, प्रधानमंत्री तो कौन थे? विजय राघवाचारी थे और राजस्व मंत्री मोहनलाल मेहतर थे प्यारे साथियों। आंदोलन के समय मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह, राजस्व मंत्री प्रधानमंत्री विजय राघवाचारी, राजस्व मंत्री मोहनलाल सिंह मेहता थे प्यारे साथियों। बिल्कुल बिल्कुल जैसा मैं देख पा रहा हूं आपके कमेंट। और इस समझौते का प्रतिनिधित्व किया था माणिक्यलाल वर्मा ने, ये मैं आपको पहले ही बता चुका प्यारे साथियों, जो राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक सदस्यों में से थे। अब ये बताओ आज के सेशन में आप लोगों का कोई डाउट है क्या? बताओ भाई कोई डाउट है क्या? किसी प्रकार का कोई डाउट है क्या आज के सेशन में? नेक्स्ट सेशन में हम लोग करेंगे आपका नेक्स्ट किसान आंदोलन। नेक्स्ट सेशन में हम लोग आपके सभी किसान आंदोलन कर देंगे समाप्त। आज के सेशन में इतना ही।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो लाइक शेयर करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।